जी नमस्कार। सविता चड्ढा हिंदी रचनाकार के इस पटल पर आपके सामने अपना एक अनुभव प्रस्तुत कर रही है और अभिमन्यु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अपना अनुभव देखिए आपको बताती हूँ। 15 वर्ष पुरानी लगभग बात होगी और उन दिनों मैं रजिंद्रा प्लेस ऑफिस में काम करती थी और रजिंद्रा प्लेस ऑफिस से मुझे रानी बाग आना होता था और उस दिन मुझे ऑटो लेकर घर आना था क्योंकि मुझे अगले दिन एक विदेश यात्रा पर जाना था और उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे अपने बैंक से, कुछ डॉलर्स लेने थे, थोड़ा बहुत नकदी भी लेना था। तो वो सब सामान इकट्ठा करके मैंने अपने पर्स में रखा और मैंने एक ऑटो कर लिया रजिंद्रा प्लेस से रानी बाग जाने के लिए। तो मित्रों, मैं जैसे ही ऑटो पे बैठी और पटेल नगर के सेंट गिरी पब्लिक स्कूल है, मैं वहाँ पर पहुँची तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो मुझे बारिश से बचने के लिए मैं ऑटो के बिल्कुल बीच में बैठ गई। वैसे हम लोग बिल्कुल साइड में ही बैठते हैं, लेकिन बारिश से बचने के लिए मैं जैसे बीच में बैठी और अभी स्कूटर थोड़ा ही आगे पहुंचा था कि और थोड़ा स्कूटर धीमा हुआ, सामने रेड लाइट थी, तो एक व्यक्ति जिसके सर से बहुत खून बह रहा था वो बिना किसी से पूछे धम से आया और बाईं और मेरी सीट जो खाली थी जगह उस पर आकर बैठ गया। और आते ही उसने कहा कि मैडम आप स्कूटर चला दीजिए, मेरे पीछे 4-5 गुंडे लगे हुए हैं। मित्रों, मैं बहुत डर गई थी। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। हालांकि वो बहुत अच्छे घर का लग रहा था। उसने सफ़ेद सफारी सूट पहना हुआ था और सर से, जैसे मैंने बताया, बहुत खून बह रहा था। मैंने ऑटो वाले को कहा कि भैया जल्दी से चलाओ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में 4-5 हट्टे कट्टे से लड़के उसके पीछे भाग रहे थे, मतलब ऑटो के पीछे आ रहे थे। तो हमने वो स्कूटर जो था वो चलवा दिया। अभी हम थोड़ी दूरी पहुंचे थे तो मुझे बहुत विचार आने लगे मन में कि ये व्यक्ति कहीं मुझे कष्ट ना पहुंचाए या मेरा कोई नुकसान ना कर दे। तो मैं उससे बातचीत करती रही। मैंने उससे कहा कि भाई साहब, आप शराब पिए हुए लगते हैं। उनके मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही थी और आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब आप जानते हैं अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं उसे समझा रही थी। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपको क्या हुआ, आपको क्यों मारा? लेकिन वह व्यक्ति ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने एक हाथ जो था अपना जहाँ चोट लगी थी सर के ऊपर ही रखा हुआ था। मैं बहुत बहुत डर रही थी। आज भी मैं वो याद करती तो मुझे एक सिहरन सी हो उठती है। लेकिन मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उस व्यक्ति के प्रति दया भाव बनाए रखा। मैं डर रही थी, लेकिन मुझे आज लगता है कि अगर मैं उस व्यक्ति को उतारने की कोशिश करती या उसको स्कूटर पे बैठने के बाद धक्का देती तो हो सकता है वो मेरा कुछ नुकसान कर देता और मुझे मतलब पैसे भी, जो मेरा बैग था वो भी ले जा सकता था, मुझे नीचे भी खींच सकता था, मेरे गर्दन पे चाकू भी रख सकता था, मतलब कुछ भी बुरा हो सकता था। लेकिन मैंने अपना जो हौसला था उसको बनाए रखा और मैं लगातार उससे कुछ कुछ बात करती रही। स्कूटर चल रहा था। फिर मैंने, आप सब जानते ही होंगे कि पटेल नगर से शादीपुर जब आता है तो उसके पास एक पुलिस स्टेशन है। मैंने उन व्यक्ति को कहा कि अब आगे पुलिस स्टेशन आने वाला है, मैं आपको वहाँ उतार दूंगी, आप वहाँ जाकर अपनी शिकायत कर लीजिए और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन भी साथ चलूँगी। वह व्यक्ति पता नहीं क्यों डर गया। उसने कहा कि नहीं, आप मुझे थाने मत ले जाइए, आप मुझे कहीं भी आगे उतार दीजिए। वो बार बार पीछे भी मुड़ के देख रहा था कि कहीं कोई आ नहीं रहा। थोड़ी दूर आगे जाते ही जैसे ही स्कूटर फिर कुछ धीमा हुआ, शादीपुर से थोड़ा पहले, तो उस व्यक्ति ने बिना मुझे कुछ कहे बस थैंक यू बोला और वह उतर के चला गया। अब उसने तो थैंक यू बोला। मैं आज भी सोचती हूँ, मैं याद करती हूँ, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उस समय मेरे काफ़ी जो कपड़े थे उस पर भी खून गिर गया था। उसके सर से मेरे बैली थी सफ़ेद, उस पर भी काफ़ी खून गिर गया था। जैसे ही वो उतरा मैंने स्कूटर वाले को कहा कि भैया बहुत आप तेज़ी से चलाइए और मुझे रानी बाग पहुँचाइए। मैं जैसे ही मित्रों घर पहुँची तो मेरे बेटा भी था शॉप पर बैठा हुआ, हस्बैंड भी थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो घबरा भी गए। तो जब मैंने उन्हें बहुत संक्षेप में सारी घटना बताई तो वो एकदम से तैयार हो गए कि हम चलते हैं वहाँ। तो मैंने कहा कि अब कोई चलने का फ़ायदा नहीं। उस समय जो परिस्थिति मेरे सामने आई थी उसका मैंने डट कर मुकाबला खुद ही कर लिया। डट कर क्या, मतलब मुझे आज भी ये लगता है कि उनके प्रति
जो मेरे अच्छे भाव मन में रहे। पता नहीं क्यों जब मैं ऐसी कोई घटना देखती तो मुझे लगता है कि अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसी घटना हो गई हो और कोई उनकी सहायता ना करे तो कुछ भी बुरा हो सकता है। बस ऐसे ही जैसे मेरे मन में उनके प्रति दया भाव आया, ईश्वर ने भी मेरी सहायता की। मैं आज भी सबको ये वाली बात कहती हूँ और मेरे अनुभव का सार भी यही है कि जब हम किसी के प्रति अपने मन में दया भाव रखते हैं तो हमें किसी भी हाल में वापस में कभी कुछ बुराई नहीं मिल सकती, कभी कुछ बुराई नहीं मिल सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।